वेलकम टू लव बियॉन्ड बाउंड्रीज। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर अनु और ये है एपिसोड 5। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। मिनी अपने बिस्तर पर लेटे हुए फ़ोन अपने कान से लगा के रिया की बातें सुन रही थी। रिया भी अपनी तरफ से बिस्तर पे लेटे लेटे बात कर रही थी। तुम्हें पता है मिनी, तुम्हारी आवाज़ सुन के ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया थोड़ी सी बेहतर हो गई हो, रिया ने धीरे से कहा। मिनी मुस्कुराई। तुम ना बहुत ज़्यादा बोलती हो, मिनी ने कहा। और तुम बहुत कम, रिया ने कहा। रिया हंसी। पर जब बोलती हो तब दिल सीधा सुनता है। मिनी चुप रही। ये बातें उसके लिए नई थी। एक अजीब सी गर्मी उसके दिल में महसूस हो रही थी। तुम्हारी आंखें कैसी है मिनी, रिया ने अचानक पूछा। मिनी ने हैरान होकर कहा, आंखें मतलब ये कि जब तुम हंसती हो ना तब तुम्हारी आंखें कैसे दिखती है। मिनी हंसी। मैं अपनी आंखें कैसे बता सकती हूँ, मिनी ने सरप्राइज होकर कहा। मैं बता सकती हूँ, रिया की आवाज में एक मस्ती थी। मुझे लगता है जब तुम हंसती हो तब तुम्हारी आंखें थोड़ी सी छोटी हो जाती है और उनमें एक अजीब सा चमक होता है। मिनी ने सरप्राइज होकर कहा। ये तुम्हें कैसे पता? बस महसूस होता है, रिया ने धीरे से कहा। मिनी का दिल जोर से धड़क रहा था। रिया सिर्फ फ्लर्ट नहीं कर रही थी, वो उसे महसूस भी कर रही थी। रात के 2 बज चुके थे पर बात अभी भी चल रही थी और उसका जो पति है वो दूसरे रूम पे काम कर रहा था लैपटॉप पे। इसलिए रिया को भी मौका मिल गया मिनी से बात करने के लिए। मिनी, तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? रिया ने डायरेक्टली पूछा। मिनी थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, पता नहीं, जो मेरा पास था वो प्यार नहीं था, शायद एडिक्शन था या सिर्फ एक आदत। तुम बताओ। प्यार की डेफिनेशन बदल रही है मेरी, रिया ने हल्की सी हंसी के साथ कहा। मिनी समझ गई थी कि रिया इस बात को अवॉइड कर रही है। तुम्हें कभी डर लगता है? मिनी ने पूछा। डर? हाँ, कि जो हो रहा है वो सही है या नहीं। रिया 1 सेकंड के लिए चुप हो गई, फिर उसने धीरे से कहा, डर सबको लगता है मिनी, पर कभी भी दिल की सुननी चाहिए। मिनी ने एक गहरी सांस ली। शायद रिया सही कह रही थी। बहुत देर तक बात करने के बाद मिनी ने फोन रखा, पर उसका दिमाग रिया की बातों में अटका रहा। सुबह जब उसकी माँ ने उसे उठने को कहा तभी उसको रियलाइज हुआ कि उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। मिनी, इतनी लेट तक जग रही थी? माँ ने गुस्से से कहा। मिनी ने बस सर हिलाया और जल्दी से फ्रेश होने चली गई, लेकिन दिल के किसी कोने में रिया की बातें गूंज रही थी। मिनी ऑफिस पहुंच गई थी पर उसका मन काम में नहीं लग रहा था। फोन उठाया, एक मैसेज लिखा, आज कैसे हो? तुरंत रिप्लाई आया, तुमसे बात करके तो परफेक्ट। मिनी बस हंसी। तुम कभी सीरियस होती हो? सिर्फ तुम्हारे लिए, रेनी ने फ्लर्ट किया फिर से। मिनी ने अपना सर हिलाया। यह लड़की, रिया की बातें उससे समझ नहीं आती। मिनी अपने ऑफिस के कैबिन में बैठी थी पर उसका दिमाग सिर्फ एक जगह अटका हुआ था, रिया। सुबह से दोनों की बात नहीं हुई थी और अजीब सा बेचैनी महसूस हो रही थी। आज पहली बार मिनी ने पहले मैसेज किया। कहाँ गायब हो? मिनी ने लिखा। कुछ सेकंड के अंदर रिप्लाई आ गया। रिया ने लिखा, तुम्हें याद कर रही थी। मिनी ने आंखें ऊपर घुमाई। बस ऐसे ही पूछा। रिया लिखती है, सच बोलो मिनी, थोड़ा भी मिस किया? मिनी ने कुछ देर तक सोचा, क्या सच में मिस किया था? उसने रिप्लाई नहीं दिया, पर रिया को जैसे उसके दिल की बातें समझ आ गई थी। रिया ने मैसेज किया, तुम्हें शायद नहीं पता, पर जब तुम बात नहीं करती हो ना तब ऐसा लगता है जैसे दिन में रोशनी कम हो गई हो। मिनी ने आंखें बंद कर ली। ये लड़की उसके दिल को कुछ अलग ही तरीके से छू रही थी।
रिया अपने ऑफिस में फाइल्स में उलझी हुई थी। आज कोर्ट का एक इम्पोर्टेंट केस था। घर का मामला अब और भी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और फ़ोन उठाया। मिनी का रिप्लाई नहीं आया था। एक और मैसेज भेजा रिया ने, बिजी हो? कुछ देर बाद मिनी का मैसेज आया, हाँ पर तुम भी बिजी लग रही हो। रिया ने फिर मैसेज किया, हाँ तो पर तुमसे बात किए बिना दिन अधूरा लगता है। मिनी एक लंबी सांस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रिया का ये नेचर सिर्फ मजाक है या सच में उसके दिल में कुछ और है। तो गाइस, आप करते हैं थोड़ा सा सीन को शिफ्ट। रात हो चुकी थी। रात में मिनी अपने बिस्तर पर लेटकर फोन स्क्रॉल कर रही थी। रिया का मैसेज आया, सुनो। मिनी का मैसेज, रिया एक और मैसेज भेजा, आज एक चीज नोटिस की? मिनी ने रिप्लाई किया, क्या? तुमने आज पहले मैसेज किया था। मिनी थोड़ी देर चुप रही, फिर हंसी, तुम्हें सब नोटिस होता है। रिया का मैसेज, जब बात तुम्हारी हो तब तो सब कुछ। मिनी ने एक गहरी सांस ली। रिया की बातें अजीब तरीके से उसके दिल को छू रही थी। मिनी कहती है, तुम हमेशा ऐसी ही बात करती हो। रिया का मैसेज, नहीं बस तुमसे। मिनी के हाथ ठंडे पड़ गए। मिनी ने कहा, तुम मजाक कर रही हो ना? रिया कहती है, क्या लगता है तुम्हें? मिनी के पास कोई जवाब नहीं था। ये रिश्ता एक अजीब मोड़ पे आके रुक रहा था, जिसमें इमोशंस थे, जज्बात थे, पर एक अनजानी सी गहराई भी थी। और इस रिश्ते का अगला मोड़ क्या होगा, ये मिनी भी नहीं जानती थी। मिनी सुबह जल्दी उठ गई थी। आदतें वही थी। बेटा अब भी सो रहा था। माँ किचन में थी और मिनी अपना फ़ोन उठाकर मैसेज चेक कर रही थी। लेकिन आज उसका मन बस एक ही नोटिफिकेशन देखने का था, रिया का। पर रिया का कोई मैसेज नहीं आया था। मिनी ने एक गहरी सांस ली और फ़ोन साइड रख दिया। क्यों इतना एक्सपेक्ट कर रही हो? उसने खुद से पूछा, पर मन नहीं माना। उसने खुद ही मैसेज लिख दिया, गुड मॉर्निंग। 2 मिनट तक कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर एकदम से फ़ोन वाइब्रेट हुआ। रिया का मैसेज, सुबह सुबह मुझे याद किया, कोई खास वजह? मिनी ने आंखें घुमाई, बस ऐसे ही, रिप्लाई किया। रिया का मैसेज आया, ऐसे ही या कल रात वाली बात याद आ रही थी? मिनी ने तुरंत रिप्लाई नहीं दिया। उसका दिमाग कल रात की बात में अटक गया। रिया की वो टीजिंग आवाज़, वो फ्लर्ट करने का तरीका। मिनी का दिल एक सेकंड के लिए तेज धड़कने लगा, पर उसने कैजुअली रिप्लाई दिया, कुछ भी मत सोचो। रिया कहती है, अच्छा तुम इतनी जल्दी उठती हो? मिनी ने रिप्लाई दिया, माँ का ज्ञान सुनना पड़ता है सुबह सुबह, जल्दी उठना ज़रूरी है। रिया का मैसेज, तुम्हारी माँ को बोलो, उनकी बेटी रात भर किसी की यादों में सोती नहीं, इसलिए लेट उठती है। मिनी ने तुरंत फ़ोन बंद कर दिया। ये लड़की ना, रिया का फ्लर्ट एक अलग लेवल का था। पर सच तो यही था कि मिनी को रिया की याद आई थी, बस वो खुद भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। मिनी अपने ऑफिस गई, पर काम में ध्यान नहीं लगा। डेस्क पे फाइल्स पड़ी थी। मैनेजर कुछ समझा रहा था, पर मिनी का मन बार बार फ़ोन की तरफ जा रहा था। 1 घंटे बाद जब उसका ध्यान तोड़ने के लिए उसने खुद को बिजी करने की कोशिश की, तभी फ़ोन वाइब्रेट हुआ। रिया का मैसेज, लंच किया? मिनी ने धीरे से रिप्लाई किया, हाँ तुम्हारा? रिया का मैसेज, बस कर रही हूँ। तुम क्या खा रही हो? मिनी का मैसेज, दाल चावल, सिंपल। रिया का रिप्लाई, सिंपल? तुम सिंपल हो सकती हो, पर तुम्हारे जज्बात बिल्कुल भी सिंपल नहीं लगते। मिनी ने 1 सेकंड के लिए रुक के मैसेज देखा, फिर हंस दी। मिनी ने रिप्लाई दिया, तुम हमेशा ऐसी ही बात करती हो। रिया का मैसेज,
नहीं, सिर्फ तुमसे। मिनी ने तुरंत मैसेज डिलीट कर दिया, कुछ और टाइप करने लगी, फिर वापस डिलीट कर दिया। यह मुझे क्या हो रहा है, उसने सोचा। रिया उसके दिमाग में इतनी जगह कैसे ले रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस फ़ोन साइड रख दिया और खाना खाने लगी। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले गाइज़। थैंक यू। और एक बात गाइज़, आप लोग बोलते हो ना कि एपिसोड लंबा लाओ, तो सो सॉरी गाइज़, मुझे सब कुछ संभालना पड़ता है, ऑफिस भी देखना पड़ता है, इसीलिए मैं टाइम नहीं दे पाती, इसलिए मेरा एपिसोड छोटे छोटे होते ज़्यादातर। आई होप आप लोग समझेंगे, और मैं भी कोशिश करती हूँ बड़ा बनाने के लिए, लेकिन टाइम नहीं होता है गाइज़। थैंक यू।